मोटी मोटी डिग्रियां हर किसी को समझदार नहीं बनाती। अपनी इसी बात को मैं तुमको एक कहानी से समझाना चाहती, लेकिन उससे पहले एक उदाहरण देना चाहती। हम क्यों जीवन में अपने दोहरा चाल चलन और चरित्र अपनाते हैं? हम बात करते हैं सच्चाई की, लेकिन जब हम सच कह देते हैं तो सच सुनने वाले लोग रुष्ट हो जाते हैं। क्या सच से भाग जाना, क्या बोलूं? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि अगर छोटा बच्चा गलती करता है तो हम उसके व्यवहार से नाराज होकर उसके गाल पर जोरदार चपट लगा देते हैं, मतलब एक चांटा लगा देते हैं। अगर वही गलतियां हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग करें तो हम उनको ईश्वर का अवतार मान के उनकी पूजा अर्चना में जुट जाते हैं, या कहूँ फिर चाटुकारिता करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैमरे के सामने अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर छोटे बड़ों को चिढ़ाए तो भी हम उनको अपना भगवान मानकर आ जाए। चलो तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, इनडायरेक्टली उम्मीद करती हूँ सब कुछ समझ आ जाए। एक दिन की बात है, एक लंबी चौड़ी गाड़ी बाजार में रुकी, सब्जी मार्केट में, और उसमें से एक महिला ने अपनी बच्ची को कहा, मतलब कार में बैठी हुई एक महिला ने अपनी बच्ची को कहा, जा उतर के जा नीचे, सब्जी वाली से सब्जी पूछ और सब्जी ले आ और उसको ये पैसे दे दे। ड्राइविंग सीट पे उस बच्ची की माँ थी, तो वो बच्ची नीचे उतरी। उसने सब्जी वाली से पूछा कि ये सब्जी कैसे दे रही है। तो जो भी उसने सब्जी पूछी उसने उसको सब्जी का रेट बता दिया, यानी जो सब्जी बेचने वाली शॉपकीपर थी उसने उसको रेट बता दिया। उसने सब्जी ली, 100 का नोट उसके मुंह पर दे मारा और आके वापस अपनी कार में बैठ गई। इससे पहले कि वो जो महिला ड्राइविंग सीट पर बैठी थी गाड़ी को स्टार्ट करके चली जाती, इतने में ही वो बच्ची उसका बैलेंस अमाउंट रिफंड करने आई। तो उसने कहा कि मैम, ये आपके बचे हुए पैसे हैं जो आपकी बिटिया रानी लेना भूल गई थी, तो इसको आप वापस रख लो। जो ड्राइविंग सीट पे मैम थी तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसे तू ही रख ले। तो जो सब्जी वाली थी, बच्ची जिसने सब्जी बेची थी, उस बच्ची ने उस ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई मैम से कहा कि नहीं मैम, ये आपका बैलेंस अमाउंट है, आप इसको रख लो और उम्मीद करती हूँ आपको सब्जी पसंद आएगी तो आप दोबारा हमारी शॉप पे आएंगी और हमें सेवा का अवसर देंगी। उस सब्जी वाली बच्ची की बातों से वो ड्राइविंग सीट पे बैठी महिला इतनी मुतासिर हुई कि वो अपनी फीलिंग को समझ लो कि बयान नहीं कर पाई। तो फिर वो उस कार से उतर के अपनी ड्राइविंग सीट पे उतर के, हाँ मैं कहानी सुना रही थी, फिर वो जो महिला थी ड्राइविंग सीट पे बैठी उसने कार को लॉक किया और खुद उतर के वो सब्जी वाली दुकान पे गई। और जैसे ही वो गई तो जो सब्जी वाली महिला थी उसने अपनी बिटिया से पूछा कि तुमने कोई बदसलूकी तो नहीं की ना उस कार वाली मैडम से? हाँ मैं कहानी सुनाई थी। फिर जो ड्राइविंग सीट पे बैठी महिला उतर के खुद उस शॉपकीपर के पास गई, तो उस जो जिससे सब्जी ली थी उसकी बच्ची की माँ ने उससे पूछा कि तूने उसके साथ बदसलूकी तो नहीं की ना? वो कहती है नहीं माँ, जैसा मुझे सिखाया था मैंने वैसा ही किया, मैं बहुत अदब से पेश आई। तो आपने सिखाया था कि हर किसी से तहजीब से बात करो, आदर से पेश आओ, तो मैंने वही किया और मुझे आपकी सिखाई हर बात याद है और मैं इसको आगे भी याद रखूंगी। ये सब बातें उस बच्ची ने कही और अपनी माँ को कहा ठीक है माँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, शाम को फिर वापस आऊंगी दुकान पे। ये कहकर वो जो सब्जी वाली की बेटी थी वो स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन जो अमीर संपन्न महिला थी वो शर्म से पानी पानी थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं था। वो तो खुद मतलब बदसलूकी से पेश आती थी, तो उसकी बेटी ने भी वही सब बदसलूकी की थी। कहने का मतलब यही कि आप दुनिया में चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, जब तक आपके पैर जमीन पे नहीं रहते आप एक नेक इंसान नहीं बन सकते। अब मैं इसको साफ साफ शब्दों में बताती हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम और आप इंसान हैं,
कोई भी इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आता, ना ही वो ये तय करता है कि उसको किस घर में या किस परिवार में या किस जाति और धर्म में जन्म लेना है। उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन हमारे देश के नेता वोट की खातिर दो इंसानों को आपस में लड़ा देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि वो चतुर और चालाक हैं। हम लोग मिल के रहे, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है खून की या किसी की मदद की, तो मदद करने वाला कभी हमसे हमारा धर्म, हमारी जाति नहीं पूछता, ना ही कभी खून। जब हम दूसरों का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है, किसी और वजह से खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कभी ये नहीं देखते कि वो खून हिंदू का या मुस्लिम का है। इसी तरह से मरने के बाद बहुत सारे लोग आंखें डोनेट कर देते हैं या शरीर के बहुत सारे अंग डोनेट कर देते हैं। तो क्या कभी हम ये सोचते हैं कि ये हिंदू का या मुस्लिम का या किसी और जाति धर्म का? नहीं ना। तो फिर हम इन नेताओं की बातों में क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं अब इंसान बन के रहते? क्यों हम मंदिर से पहले ये नहीं सोचते कि हर हाथ में रोजगार हो, सबके पास जीने का पूरा अधिकार हो, सर पे छत हो? भगवान ने कब कहा उसको मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए? तो क्या हम लोग इतनी इंसानियत नहीं दिखा सकते कि हम एक नेक इंसान बन पाए? हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे साथ अदब से पेश आए, तो क्या हम नहीं अच्छे बन सकते? हमारी धर्म गुरु, हमारे देश के नेता इस बात पे कभी नहीं बोलते कि हमारी फिल्में एकल परिवार की परंपरा को बढ़ा रही हैं। आजकल के माता पिता ओल्ड एज होम में जीवन बिताते हैं, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं। कितने सारे बच्चे जो टेलीमार्केटिंग करते हैं, अपने 2 पहिया वाहन पे कितना भारी बैग लेके चलते हैं, अपना जीवन जोखिम में डाल के चलते हैं। क्या उनका दुख दर्द देश की सरकार को नजर नहीं आता? क्या उनके जीवन की कोई कीमत नहीं? क्या हम कभी उस बारे में सोचते हैं? हम मंदिर मस्जिद करते रह जाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम करते रह जाते हैं। क्या हम नेक इंसान नहीं बन सकते? सोचिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।